अभिवादन शीघ्र समृद्धो पसेविना, मतलब वृद्ध जनों की अपने से, श्रेष्ठ जनों की अपने से, गुरुजनों की अपने माता पिता की प्रतिदिन प्रणाम करने से चार चीजें बदल जाती हैं। अगर आपकी आयु कम है, क्या आशीर्वाद से आयु बढ़ जाएगी। जैसे एक ऋषि हुए थे, जिसका उम्र कम था, क्या नाम, जिसने महामृत्युंजय मंत्र जप करके अपनी आयु बढ़ाई। बताइए, तो आपकी आयु बढ़ेगी, विद्या यश और बल चार से बढ़ेगा। कोई नहीं चाहता गाली खाना। बताइए उस ऋषि का नाम, मार्कंडेय ऋषि। क्या ऋषि? उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को जप करके, और असली महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है ये बताएंगे, खोज करके सर्च करके बताएंगे। असली महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है? थोड़ा रिसर्च करना, थोड़ा खोजना ढूंढना, तब आपको मिल जाएगा। अभी बॉक्स ठीक नहीं है, अच्छे से सफाई करते, बॉक्स बेचारा बीमार है, बॉक्स का आवाज ठीक नहीं है। अगर अच्छा लगे तो कर सकते हैं। सहारा योग बात ठीक है क्या? दादा, अब ये बेचारा है कहूँगा, अब उससे हम सुनना चाहेंगे, ये आवाज देने के सबका अलग अलग काम है। और जो स्पीकर आता है उसमें मधुरता है, नहीं चलिए सावधान, दोनों बात खोलिए। अब समझ आ गया ना प्रणाम करने से क्या मिलता है? क्या ये बताइए, एक एक चीज याद होगा तो बताइए। प्रणाम करने से, प्रणाम प्रणाम, हाँ आयु बढ़ेगी। और दूसरा है विद्या, तीसरा है यश, और चौथा है पल। इसलिए आप लोगों को अध्याय अध्ययन जरूर करना चाहिए। भले एक पन्ना पढ़ो, एक पन्ना पढ़िए, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। खड़े होकर अभ्यास कर लेते हैं, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सबके पास स्थान है, नहीं होगा तो गाड़ी ले लो बगल वाले से। योगी सत्य जीवन का सारा योग है, स्वस्थ जीवन का सारा योग है। पैर पीछे देखो, मेरा पैर कैसे पीछे जाएंगे और हाथ पूरे पालना है। लगातार सब चलिए लगातार करते जाइए। पहला हाथ पकड़, अच्छे से
पूरा वैज्ञानिक विधि से बना हुआ अगर कर सके पंचकर्म के बारे में बड़ी आई तेरे पास योग है स्वस्थ जीवन का सहारा, योग है स्वस्थ जीवन का सहारा, योग है। सबसे सस्ता और वरदान, सबसे सस्ता जब वरदान, सबसे सस्ता धरती पर जगमग सितारा, जगमग सितारा, योग है मन का सहारा, योग है स्वस्थ जीवन का सहारा, योग है। दौड़े बोले योग से, दौड़े बोले योग से, दौड़े योग से, देख लो नजारा, खाना दिया योग है स्वस्थ का सहारा, योग है स्वस्थ जीवन का सहारा, योग है वैद्य घर का हमारा, वैद्य घर का हमारा, योग है स्वस्थ जीवन का सहारा, योग है स्वस्थ जीवन का सहारा, योग है। अच्छे से
एक पॉइंट में जाओ सही चलो और हम प्रोक्षण बैठक लगा लेना है 2 से 5 बार या एक बार जितना 5 मिनट के लिए पूरा सीधा बैठना है सीधा कमर ऐसे झुका के नहीं है मर ऐसे करना है सीधा बैठना है ऐसे पूरा शरीर मजबूत रहेगा बलवान बनेगा मजबूती आएगी नट बोल्ट नहीं तो कहीं पे भी नट बोल्ट अगर दिया है और धीरे धीरे टूट करके शरीर बर्बाद हो जाता है ये ध्यान रखना है जब हम सूक्ष्म अभ्यास करते हैं ना तो छोटे छोटे 35 बाना से गीले नट को
हंसते। चलिए सावधान, रिलैक्स होकर के यथासंभव कमर पर से ट्विस्ट करते हुए इधर आइए। चलिए सावधान, रिलैक्स होकर के आराम आराम से आराम आराम से। तो घोड़ा और घोड़ी में क्या अंतर है? घोड़ा टांगा में लगाया जाता है और घोड़ी शादी के दूल्हा में, और उसको वैसे ही ट्रेंड किया जाता है। एक बार एक आदमी के पास 7-8 घोड़ा का, पहले के जमाने की बात है, आज से 40 साल पहले। कितना साल पहले? 40 साल पहले। अब तांबा में लगा दिया दोनों घोड़ी को, इसको लगा दिया, घोड़ी को लगा दिया। अब वो 8-10 कदम चले फिर रुक गई। अब ये सुनकर देखा ये गलत हो गया। अब आके वो कैसे करता था, उतरता था वो ड्राइवर, तब तांगा चलाने वाला, और उसके सामने नाचता था। फिर थोड़ी थोड़ा आगे चलती, फिर रुक जाए, फिर नाचता था, फिर आगे चल जाए तो पीछे बैठा था। कैसे करते हो भैया? थोड़ा देर चलते हो, नाचते हो, फिर थोड़ा देर घोड़ी आगे बढ़ता है, फिर नाचते हो। बोला भैया मैं घोड़ा लगाने की जगह घोड़ी लगा डाला हूँ, इसको डांस देखे बगैर आगे बढ़ती नहीं, इसको बारात देख देख के आदत हो गई है। तो वैसे ही हमारी आदत हो गई है। चलिए विश्राम करते हैं थोड़ा सा, ऐसे हल्का सा, और श्वासों की गति सामान्य हो जाए तो बढ़ जाना। विश्राम करें। सबसे पहले अगर ठीक करना है तो मन को करें। मेरा उद्देश्य रहता है कि सीधा आपका फायदा हो 100%, और सही चीजें इधर उधर की बातें ना बता कर सीधा पहले मकड़ी को मारने से काम नहीं बनेगा। मकड़ी का जाला हो गया, जाला को हटाइए, फिर मकड़ी को ऐसे भगा देंगे। मकड़ी को मार करके हम चुपचाप बैठ जाते हैं, जाला अपने आप हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो हम चाहते हैं वैसा हो जाता। तो आज हम महान होते, दुनिया के सरताज होते, दुनिया को अपने साथ चलाने वाले होते। चलिए दुनिया अपने हिसाब से चले चाहे मत चले, हम अपने हिसाब से चलेंगे। दुनिया कौन कह दिया घर के भीतर हमारे हिसाब से नहीं चले, वहां से दुनिया अपने। चलिए सावधान। अब थोड़ा सा मछली बनते, क्या बनते हैं? मछली कैसे बनना है? ऐसे तैरिए, अच्छे से तैरिए, तैरिए अच्छे से, तैरिए 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 अच्छे से। पेट बस नीचे रहेगा, सीधे गर्दन नीचे हमारे। हाँ तो थोड़ा की जगह थोड़ा को रखना, की जगह थोड़ी को रखना, नहीं तो उतर उतर के नाचना पड़ेगा। अब अगला अभ्यास, दोनों हाथ नीचे डालिए। अब पैर उठाना है, वेरी कोजिलेंस कभी नहीं होगा। वेरी कोजिलेंस एकदम सीधा रखना है, पैर पर एकदम सीधा ऐसे, सीधा मतलब सीधा, डंडे के समान सीधा,
ये कमर का पीछे का भाग मजबूत होता है और वेरिकोजेल कभी नहीं होगा। पैर के नस नाड़ी तिलने के नीचे का नस एकदम खुल जाता है, बाहर दिखता है, वह रोग हो जाता है, वो कभी नहीं होगा इसको करने से। सरल भाषा में वहां से लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए पैर उठाना सीधे, ऐसे सीधा लंबा डंडा की तरह। सावधान धनुरासन कर सकते हैं तो कर लीजिए, और करके ऐसे धनुष की भांति शरीर को बनाना है। और पूरा नहीं खींच सकते तो पकड़ करके ऐसे या हाथ यहाँ पर रख ऐसे खींचना है। इससे जितना हो सकते है उतना ही करना है, कभी भी जबरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर हर समय डांस करना पड़ेगा। दोनों पैरों को अंदर की ओर ऐसे खींचेंगे तो नहीं बनेगा, पैर को अंदर रखना है, दोनों पैर को छोड़ना है, उसके बाद खींचिए। अब आप ऐसे करके नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन बन जाएगा। चलिए, कमर करने के लिए भुजंगासन का अभ्यास। दोनों हाथ छाती के बगल में रखिए, छाती के बगल में अंदर की ओर धीरे से उठाइए, श्वास भरते हुए और मुंह बंद रख करके शांति के साथ ऊपर की ओर देखना और पेट में खिंचाव हो रहा है इसको महसूस करिए। पेट के एक एक तंतु धीरे धीरे ढीला हो रहे हैं और वो ढीला होगा तभी पिघलेगा, और वो पिघलेगा तभी हमारा पेट बाहर निकला है, वो अंदर की ओर होगा। इतना देर तक रोक सके ना अच्छा है। भुजंगासन है, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही सरल, बहुत ही आसन है, जिसको लोगों को कल्पवृक्ष बनाना है। ध्यान और प्राणायाम की साधना बढ़ा दीजिए, समय निकाल करके आप देखेंगे जो आप चाहेंगे बस। लेकिन लगातार 15 मिनट लगातार करना है आपको, अनुलोम विलोम और कपालभाति। फिर देखिए आपका दिमाग कितना बढ़ेगा, आपके रोग तो ऐसे ठीक हो जाएंगे, आपका बुद्धि इतना बढ़ जाएगा, आपकी शरीर की क्षमता इतना बढ़ जाएगा। थोड़ा विश्राम करते हैं। शशकासन, शशकासन मतलब होता है वज्रासन में बैठ करके स्वस्थ रहना तो एक करिए, तभी पार्टी वार्टी से रात को खाना खा के आएंगे, फल खाते रहिए। अगर हम कल रात को पार्टी करके आए हैं, बाहर से ले खा के आए, कुछ भी खा के आए, अब इसको आराम देना है, तो क्या खाना, फल खाएंगे, बहुत अच्छा। सुबह उठ करके नींबू पानी पी लीजिए, ताकि नींबू पानी क्या करता है, सांस करते सांस उठाना है, श्वास छोड़ दे, दोनों हाथ दोनों कोहनी जमीन पे और माथा भी जमीन। आपका क्रोध चिंता तनाव का दूर होगा और रुके रहना है 2 मिनट 3 मिनट, बिल्कुल वापस नहीं आना है। एकदम जितना समय तक हो सके रुकिए, विश्राम करिए। जब आप माथा आगे की ओर झुकाते हैं तो आपका रक्त संचरण दिमाग की ओर होता है और दिमाग को पुष्टि मिलती है, दिमाग को खुराक मिलता है, दिमाग को उसका पूरा राशन पानी मिल जाता है, तो बेचारा अच्छे से काम करेगा। और हम दिन भर सीधे खड़े 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 काम करते हैं, रक्त का संचरण सर की ओर होता ही नहीं, तो दिमाग ऐसे ही खाली होता है, तो खाली दिमाग शैतान बन जाता है। तो उसमें रक्त संचरण कुछ समय के लिए पहुंचा है ताकि वो पुष्ट हो जाए। जितना समय तक हो सके आगे झुका के रहिए।
बनता है उसका बनता है, ऐसे बनना गरीब कहावत है। एक कंजुक जब बाबू जी कर गुप्ते के कर बनते, सूखे के कर बन, वैसे आराम से आगे जितना समय तक आप रुक सकें। ज्यादा कमर में दर्द है तो आगे नहीं, कितना बात का ध्यान रखना है। माथा जमीन पे लगा करके माता भूमि ही तो हम फिर प्यार का भाव, माता हमारी भूमि है और हम इसके बच्चे हैं, ऐसा भाव लगा करके जब हम करेंगे, समर्पण के साथ अगर हम करेंगे, अगर शरीर में तकलीफ नहीं है तो शांति के साथ विश्राम के साथ लेते रहिए और अपने मस्तिष्क को खुश करिए। जब ये अभ्यास करते हैं तो हमारे चेहरे की भी रक्त संचरण पहुंचता है और रक्त संचरण चेहरे को पहुंचेगा तो चेहरे खिला रहेगा, चेहरा अच्छा रहेगा, चेहरा फ्रेश रहेगा, फेयर रहेगा, कोई तकलीफ। आगे झुके हैं तो पीछे झुकने वाला अभ्यास भी करना है। चलिए पीछे झुकने के इसका नाभि नरम मिल जाता है, कभी दस्त हो जाता है, कभी कब हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए पीछे झुकना है। और जो कर सकते वही लोग करना, सुप्त वज्रासन, वज्रासन में बैठ करके धीरे से पूरा लेटना है, कर सकते वही करेंगे, वही तो आधा करेंगे। ये है बस वज्रासन, ऐसे लेट करते वहां बहुत अच्छा है, तो कर सकते वही तो आधा कर सकते हैं। तो पूरा जो पूरा जो ये सबके लिए है, 80 साल वाले के लिए भी योग है, 8 साल वाले के लिए भी है, 18 साल वाले के लिए भी है और 35 साल वाले के लिए भी, सबके लिए योग है, समस्तम योग। जबरदस्ती कभी भी नहीं करना है। अब मैं ऐसे कर लेता हूँ तो सब करने जरूरी, आप इतना कर लीजिए, निद्रा में इतना कर लीजिए। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंसिंग योगा बहुत जरूरी। केमिकल से बचना है, इससे बचना है खाने में, कपड़े में, बचने की कोशिश करना है। अगर नहीं बच सकते योग करना, योग को शामिल करना है और इतने चीजों से बचते रहेंगे तो ये आप मन जाने। तो सिंहासन का अभ्यास करते हैं, पैर को फैला लीजिए, नाक अंदर डाल लीजिए और कील निकाल करके अच्छे से डालेंगे ताकि एक दो तीन करके करते हैं और थोड़ा रो लेते हैं। चलिए हंसते हैं, एक दो तीन, जोरदार और जोर से। और बाकी लोग मेरे पास में कपाल ध्यानपूर्वक आराम आराम से आराम आराम से हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करिए। एक नासिका से लेना, दूसरे से 10 लेना है, आराम आराम से करना और सजग जागरूक रह करके कार्य करना है।
ध्यान पूर्वक सहजता सरलता के साथ पूरा भाव से शांति योग से विश्व में शांति रहेगी। योग से मन की भी ज्योति जलेगी। योग से मन की ज्योति जलेगी। योग से विश्व में शांति रहेगी। योग से विश्व में शांति रहेगी। योग से आपका अभ्यास जब बढ़ जाएगा, आपका अभ्यास जब बढ़ जाएगा, ध्यान की शक्ति बढ़ेगी। योग से ध्यान की शक्ति बढ़ेगी। योग से मन की भी ज्योति जगेगी। योग से मन की ज्योति जगेगी। योग से विश्व शांति रहेगी। योग से विश्व में शांति रहेगी। योग से सेवेसाठी दो ही तरीके हैं जीने के, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नाम जपने से पॉजिटिव मन हो जाता है, नाम नहीं जाएगी। नाम क्या है उसका गुण वाहे लुट वाहे लुट ध्यान से वाह वाह एक एक गुण को याद करें। जाएगी। नाम का भाव क्या है? ज्ञान की गरिमा मिलेगी। योग से पूरे ध्यान पूर्वक एक नासिका से लेना है, दूसरे से छोड़ना है, तो जिधर से छोड़े उधर से लेना है और आराम आराम से छोड़ना है। कमर गर्दन को सीधे रख करके पूरा फोकस आपका प्राणायाम में हो तो आपकी बुद्धि जागृत होगी। अब आपकी बुद्धि जागृत होगी तो अभी बात कर रहा था कुछ समय पहले, साइकोसोमेटिक डिजीज ज्यादा हो रहा है। दिमाग के खराब होने के कारण हम बीमार पड़ रहे हैं। दिमाग खराब होने के कारण व्यक्ति बीपी, शुगर, थायराइड, नी पेन, बैक पेन सबसे परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग खराब है। हम अपना दिमाग खराब करके रखें तो दिमाग को ठीक करना है तो प्राणायाम जरूर करना है, भावपूर्वक, लगन के साथ, संगीत के साथ, मधुरता के साथ। योग से मन की भी ज्योति जगेगी। योग से मन की भी ज्योति जगेगी। योग से विश्व में शांति रहेगी। योग से विश्व में शांति रहेगी। योग से
वही निरोगी होगा, हर जो रोगी होगा वही निरोगी होगा। इस राशि से अपने हाथों से बनाएगा। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। चलिए सावधान, अब दोनों हाथों पैरों को खोल करके थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। ऐसे आराम में रहेंगे। आराम से उंगलियों को आगे पीछे करके और हमारे के साथ एक एक उंगलियों को पकड़ करके आगे और पीछे का भाव है। सवेरे जल्दी उठी, इतना जल्दी उठेंगे इतना जल्दी आपका, हम समय समय में मोबाइल को अपडेट करते रहते हैं। हम हमेशा अच्छा बनते हैं, सब चीज अच्छा करते हैं। पुराने जमाने का कूलर चलाते थे, अब नए जमाने का कूलर आ गया। पुराने जमाने के पंखे नए जमाने के पंखे में हम आ गए। पुराने जमाने के लाइट पीले वाले लाइट से अब सफेद एलईडी लाइट पर हम आ गए। कपड़ों को भी हमने बदल लिया, अपने खाने को भी बदल लिया, सब चीज बदल लिया, लेकिन हम अपने आप को बिल्कुल बेटर नहीं बदल रहे। दोनों पैर को साथ करके हम अपने आप को नहीं बदल रहे, हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। हम वही पुराने पैटर्न में चल रहे। आराम से उठे, जब कोई तकलीफ हो दवाई ऐसे पहले हम 5:30 बजे तक जल्दी आपके गाँव 6 बजे क्लास में, ऐसा नहीं। आधे घंटे पहले काम करिए, आपका आधा घंटा आपको बचेगा। आपको रिलैक्स जाना है, हड़बड़ाहट नहीं होगा, आराम से आप अपना कार्य कर पाएंगे। विलंब से उठेंगे तो हर काम देरी होगा। मन में चिंता और तनाव होने का कारण एक होता है कि हम लेट से उठते हैं, तो लेट से उठने के बाद जो ग्रंथि काम करता है, और उसके बाद विलंब होगा किसी चीज में, दिमाग ऐसे ही खराब होगा, दिमाग हमारा और काम नहीं करेगा और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तनाव रहेगा। झगड़ेंगे तो जल्दी जल्दी जाते जाते कहीं भी जल्दी गाड़ी चलाते जाएंगे तो बात हो जाएंगे, तो वो भी गड़बड़ है। समय के साथ अब करिए, 5:30 बजे चालू हो जाती है, तो आपको 5:30 बजे तक 5 बजे उठ जाइए। जो काम रात में कर रहे थे ना, आधा घंटा पहले बंद कर दीजिए और आधा घंटा पहले जग जाइए। उसी काम को सुबह आप योगाभ्यास के बाद करिए। जो काम आप रखते थे ना, उसको उठा करके यहाँ कर दीजिए और रात में भोजन के बाद स्वाध्याय करेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे, ज्यादा अच्छा है। स्वाध्याय आपको कम से कम 1 पन्ने 2 पन्ने का